इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कि गणधर परमेष्ठी भी वस्तु तत्व का स्वरूप सर्वांगीण नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो विषय केवल ज्ञान का विषय बनता है, उस विषय को श्रोतज्ञान के माध्यम से प्रतिपादन करना संभव नहीं है। क्योंकि शब्द सीमित हैं, शब्द संख्यात होते हैं और विषय वस्तु अनंतात्मक हुआ करती है। उस अनंतात्मक वस्तु का प्रतिपादन करना कहाँ तक संभव है, इसके उपरांत भी द्वादशांग में उस विषय को बांधने का प्रयास किया गया। स्वाध्याय के दौरान यह विषय भी रखा गया था क्योंकि सत्य दिखाई नहीं देता। सुनिए, सत्य देखने में नहीं आता, सत्य संवेद्य वस्तु है, संवेदन करने योग्य सत्य हुआ करता है। जो भी सत्य का प्रतिपादन होता है वह सापेक्ष होता है, ये ध्यान रखें। और वस्तुतः सत्य को कहां तक हम दूसरे के हाथों पहुंचा पाएंगे। आप कानों से सुन रहे हैं, शब्दों को ग्रहण किया जाता है कर्णेंद्र के माध्यम से, क्योंकि वह शब्द सुनने में आता है, पकड़ में आता है कर्णेंद्र के माध्यम से शब्द, किंतु शब्द के माध्यम से जो अनंतात्मक विषय वस्तु है वह ग्रहित नहीं हो पाती। इसलिए सत्य को पकड़ने के लिए हमें मन को निर्मल करने की बड़ी आवश्यकता होती है। मन को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ किया गया है। अब सत्य सामने आता है। मन में जब तक कलुषता बनी रहती है, मन में जब तक विकृति बनी रहती है, तब तक वस्तु तत्व सामने नहीं आ सकता। वस्तु का यथार्थ जो स्वरूप है वह केवल ज्ञान का विषय बनता है बंधुओं। और आप लोगों को क्षोभ्रम ज्ञान के माध्यम से सत्य को सामने रखने का पुरुषार्थ हम कर पा रहे हैं। द्वादशांग के पाठी गणधर परमेष्ठी भी कह रहे हैं कि केवल ज्ञान के द्वारा जो ज्ञात वस्तु है वह सीमातीत है और उसमें से जो कुछ भी कथन करने में विषय आता है वह कितना आता है, कितना आता है, वह बहुभाग प्रमाण अकथ्य होता। बहुभाग प्रमाण यानी अनंत अनंतात्मक वस्तु है, उसका अनंतवा भाग ही वह कथन करने में आता है और अनंत बहुभाग अकथ्य होता है जिसका कथन नहीं किया जा सकता।
और कथन करने में जो आ रहा है वह अनंतवा हिस्सा आ रहा है, और उसके माध्यम से सत्य को हम कहाँ तक पकड़ पाएंगे। किंतु मन की यदि निर्मलता है तो वह थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो वह सत्य तक पहुंचाने में सक्षम सिद्ध होता है, उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि मन में विकृति नहीं है, मन में मलिनता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जैसा वस्तु का स्वरूप है वह यथार्थ स्वरूप आस्था का विषय बनता चला जाता है। अट्टे अजदा गहनम करुणा भावो ये मनुयुतरेषु विषयेषु प्रसंगो मोह सेदान लिंगानी, इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने जहां तक मुझे स्मरण है प्रवचन सार की यह गाता है। अट्टे अजदा गहनम, पदार्थ को अयथार्थ ग्रहण करना यह मोह का चिन्ह है। आप सुन रहे हैं, पदार्थ का अयथार्थ जो ग्रहण होता है वह मोह का चिन्ह है। मोह के बिना वस्तु तत्व यथार्थ पकड़ में नहीं आता है, और करुणा का अभाव होता है, यह भी मोह का चिन्ह। मोह के चिन्ह बता रहे हैं, सिम्टम्स जिसको बोलते हैं। मोह के कितने चिन्ह हैं? ये लगभग 3 चिन्ह उन्होंने निर्धारित किए हैं। एक तो पदार्थ का एक अयथार्थ ग्रहण करना, यह एक मोह का चिन्ह हो गया, और करुणा का अभाव यह भी मोह का चिन्ह है, और विषयों में जो आसक्ति है वह भी मोह का चिन्ह। ये 3 चिन्ह है, ध्यान रखें। इनको समाप्त करना है, तब कहीं जाकर के सत्य पकड़ में आ सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग दिया था, काफी पुराना प्रसंग है, किंतु वह मुझे स्मरण में आ रहा है। सन 87 की बात है। आचार्य महाराज शीतकाल में नैनागिरी में विराजमान थे संघ सहित, और वहां पर दीक्षा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ था, पंच कल्याणक गजरत महोत्सव के अवसर पर। और पंच कल्याणक संपन्न हुआ, दीक्षाएं संपन्न हुई। प्रथम आर्यिका दीक्षा उन्होंने अपने कर कमलों से दीक्षा दी थी, 12 क्षुल्लक और 11 आर्यिकाएं। इस कार्यक्रम को करने के उपरांत वहां से विहार करते हुए कहां पर पहुंचे थे? बंडा नगर प्रवेश किया था आचार्य महाराज ने। लगभग मुझे स्मरण में है 10-20 दिन वहां पर मुकाम रहा, और वह प्रसंग मुझे याद आ रहा, उन्होंने दिया था आचार्य महाराज की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन होता है। उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जिनका हम बखान नहीं कर पाते। उन्होंने अपनी लघुता को अभिव्यक्त करते हुए हम लोगों के सामने एक बात रखी थी, बहुत महत्वपूर्ण और मार्मिक बात है वो। कितनी लघुता होगी उनके अंदर, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा था कि समो शरण में प्रभु विराजमान हैं, और भव भवांतर से वैर को लेकर के जो पशु भी उसी समो शरण में देशना सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। 12 सभाएं भरी हुई हैं, और वह क्रूरता उनकी कहां चली जाती है, भवांतर का वह वैर कहां गायब हो जाता है, बड़ा विस्मय के लिए कारण बनता है। किंतु उन्होंने ये कहा, इसमें विस्मय इसलिए नहीं है।
उनके बराबर और किसी की भी वीतरागता देखने को नहीं मिलती है। इसलिए पशुओं का जीवन भी सफल हो जाता है, उनका जीवन भी सार्थक सिद्ध हो जाता है देशना को सुन करके। और गुरुदेव कहते हैं हमारे पास इतनी वीतरागता कहाँ है जो हम मानव को समझा सके। पशुओं को समझाना बहुत कठिन काम है, जिनके अंदर क्रूरता, जाति वैर है, क्रूरता है, दया की नामो निशानी नहीं है, तो उनको समझाना तो बहुत दूर की बात है। किंतु मनुष्य जीवन जिन्होंने पा लिया है, इसके उपरांत भी हम अपनी वीतरागता के माध्यम से उस सामने वाले व्यक्ति को धर्म की ओर अग्रसर नहीं करा पा रहे हैं। इसमें कारण ये है हमारे अंदर जो वीतरागता की जो परसेंटेज के रूप में हम देखते हैं कि बहुत अल्प मात्रा में हम लोगों के पास वीतरागता है। ये उन्होंने अपने मुख से कहा था। सोचो, विचार करो, इतनी निरीह वृत्ति के साथ वो साधना निरंतर करते रहते हैं, निरंतर राग की बात नहीं करते, वीतरागता की चर्चा करते हैं और उसी में वो साधना में रत रहते हैं। निरंतर वो विश्व कल्याण की ही बात करते हैं, राग की कोई चर्चा नहीं करते। इसके बावजूद भी अपने आप को ऐसा लघु महसूस करने मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर वीतरागता सीमित मात्रा में है, इसलिए मेरे उपदेश के माध्यम से, मेरे संकेतों के माध्यम से कोई चलता है, बहुत इसमें उसमें होता है, मैं कर क्या सकता हूं। हमें ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि कहां चली जा रही। देखो, हालांकि निमित्त का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि उस ओर जा रही है। बड़े बड़े जो साधक होते हैं उनका प्रभाव भी जब नहीं पड़ पाता, जिसका उपादान तगड़ा नहीं रहता है, तो मेरा उपदेश कैसे प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन उनकी दृष्टि उपादान की ओर नहीं जा रही है, अर्थात सामने वाले का उपादान नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो, किंतु मेरे भीतर ही वह क्षमता कहाँ है, मेरे भीतर वह उतनी मात्रा में वीतरागता कहाँ है जो हम सामने वाले को धर्म की ओर अग्रसर कर सके। ये उनकी विशेषता थी, क्योंकि उनका ये कहना है सत्य का साक्षात्कार करने के लिए वीतरागता की बड़ी आवश्यकता है। बिना वीतरागता के सत्य का साक्षात्कार होना संभव नहीं है, और सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखे प्रत्येक व्यक्ति, सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, अपने आप में वह सिद्ध है। जो शुद्ध नहीं है उसको सिद्ध किया जा सकता है, जो अपने आप में सिद्ध है उसको क्या सिद्ध करना। किंतु संसारी प्राणी, सत्य तो बहुत दूर की बात है, असत्य को भी सत्य सिद्ध करने के लिए हजार असत्य का आलंबन और लेना पड़ता है उसको। सोचो, विचार करो, क्या सिद्ध करना चाहता है। असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए वो उतर रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं ये ठीक नहीं है। जो असत्य है वह असत्य ही रहेगा, और जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। उसके लिए हमें ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीतरागता के माध्यम से ही सत्य पकड़ में आता है। रागी की दृष्टि में सत्य आ ही नहीं सकता, क्योंकि यथार्थ वस्तु जो पकड़ में आती है
तो मोह के अभाव में आती है, ध्यान रखो। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने अट्ठे अजदा गहनम कहा। पदार्थ का जो अयथार्थ ग्रहण करने का भाव है उसी का नाम मोह कहा है। व्यक्ति जैसा वस्तु का स्वरूप है उस प्रकार ग्रहण करने के लिए वह अपने आप को वह स्वीकार नहीं करना चाहता। जो जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार करने के लिए वह पीछे हटता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? क्यों? फिर पूछने लगे क्यों होता? यही तो मोह का स्वरूप है। मोह के पर्दे में वह सत्य दिखाई नहीं दे सकता। बाहर सत्य है किंतु बीच में मोह का पर्दा आया। कैसे देखेंगे आप मुझे बताओ? देख सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए सोचो, विचार करो। हमने सोचा कि गुरुदेव कितने लघु बनना चाह रहे हैं, जबकि वो गुरुतम हैं। इसके उपरांत भी वो अपने आप को लघु बनना चाह रहे हैं, क्योंकि लघु बने बिना गुरुता नहीं मिल सकती। ये निश्चित बात है। लघु बनना सीखो, गुरु बनना चाहते हो तो। वस्तुतः संसारी प्राणी बड़ा तो बनना चाहता है किंतु बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहता। सुन रहे? बड़ा तो बनना चाहता है किंतु बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहता है। मैं बड़ा, इस प्रकार का जो अहंकार का भाव है वह कभी भी यथार्थ वस्तु को वह देख नहीं पाता है। और जो ही हाथ बढ़ाता है तो शेर का वह पंजा उठा लेता है उसने, और उसने उस व्यक्ति ने एक हाथ से उस पंजे को पकड़ करके एक हाथ से कांटी को निकाल देता है। अब करहाना शांत हो गया। लेकिन ये ध्यान रखो, वह शेर है, कृतज्ञ नहीं। आदमी कृतज्ञ हो सकता है जिस दिन कहा था हमने, किंतु वह करहाना बंद हो गया और वह बोल रहा है उस व्यक्ति से, बहुत कृपा हो गई तुम्हारी, इस जंगल में आकर के मेरे दुख को दूर किया है। इसके बदले में आप जो चाहो बोलो। चाहने के लिए तो बहुत कुछ है, किंतु क्या चाहूं मैं? जो आप चाहो वो मिल जाएगा। देखो, ऐसा है कि मेरे बिटिया की शादी है और शादी के लिए मेरे पास अर्थ नहीं है, संपदा नहीं है, और बड़े ठाट बाट के साथ विवाह संपन्न करना चाहता हूं। क्या करूं? कोई चिंता मत करो, तुम्हें जितना चाहिए वह सब मिल जाएगा। कहाँ है? थोड़ी दूर जाना है, अपने साथ चलो। और वह गुफा में ले गया। वो आदमी थोड़ा सा भयभीत हो रहा है, ऐसा न हो हाँ कहीं नमो सिद्धानम न हो जाए। वो ले गया शेर उस व्यक्ति को और दिखाया, देखो इस गुफा में ये सारे सारे आभरण पड़े हुए हैं स्वर्ण के, और जितने आपके लिए आवश्यक हैं, पूरा पूरा लेना भी चाहो तो तुम्हारी इच्छा, ले जाओ तुम और बिटिया की शादी कर लो, ठाट बाट के साथ, धूमधाम के साथ। अच्छी बात है। और वह सारे सारे आभरण ले करके वह लौट रहा है। उस समय उसने कहा कि देखो, मैं शादी करूंगा, बिटिया की शादी, किंतु उस शादी में तुम्हें भी आना पड़ेगा। उस शेर के लिए आमंत्रित किया उस व्यक्ति ने
बिटिया की शादी में आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना मुझे अब आनंद नहीं आने वाला है। और वह जा रहा है, शेर वहीं पर है। अब जाता है, तैयारी कर रहा है वो अपनी बिटिया की शादी के लिए, और दूर दूर के लोग आए हैं, बारात। सब जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और अपने तैयारी में लगा है और डेट फिक्स किया है, और उसको भी निमंत्रण के लिए दिया है, आने के लिए निमंत्रण। और वह शादी होने के एक दिन पूर्व में ही वह शेर पहुंच जाता है। जाते ही जो मंडप बना है किसका? विवाह मंडप। और दूर दूर के लोग आए हैं उस प्रोग्राम को देखने के लिए, और जैसा ही शेर आ गया खलबली मच गई। अब क्या होगा? शेर आ गया, शेर आ गया। अब मांगलिक कार्य, और बीच में दंगल होने लगा। शेर आ गया, अब बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। लेकिन ये ध्यान रखो, उस व्यक्ति के कुछ संबंधी लोग थे, उन्होंने कहा सभा को, डरो नहीं। कैसे नहीं डरो? इतना बड़ा शेर आ रहा है, तुम डरो नहीं कह रहे? ये शेर थोड़ी, ये गधा है, गधा। समझ में आ रहा है प्रसंग किसका चल रहा है? वचन का घाव भूलना नहीं। ये शेर थोड़े ही है। उस आदमी के कुछ संबंधी लोग थे, उन्होंने बाहर के जो व्यक्ति आए थे प्रोग्राम में, उनके लिए कहा ये शेर थोड़ा ही है, ये गधा है, गधा है। इतना सुनना पर्याप्त था कि वह शेर लौट गया। प्रोग्राम को देखा नहीं उसने। बिना प्रोग्राम को देखे, बिना जिनवानी के लौट गया वो है। कभी कभी आप लोग भी जिनवाने के बिना उठ करके चले जाते हैं। उसी प्रकार उसने सुना मैं गधा हूं, गलत बात है, अपमान हो गया उसका, इसलिए चल दिया। वो चला गया पुनः जंगल में, और शादी हो गई। और वह आदमी सोचता है कि शेर तो दिख नहीं रहा है, क्या बात है, लौट क्यों गया? आया तो है, क्योंकि सब लोगों में खलबली मच गई। उस समय हमने सोचा था कि निश्चित रूप से शेर आया है, और आया भी था और लौट भी गया। क्यों लौट गया? समस्या ये है। और शादी हो गई, उसके उपरांत वह पुनः जा रहा है। कौन? वह आदमी पहुंच गया उसी गुफा में। क्यों, क्या बात है? आप शादी के लिए हमने निमंत्रण दिया, किंतु शादी का प्रोग्राम अटेंड किए बिना आप लौट क्यों गए? मत पूछो अभी, क्यों, क्या बात है? गुस्सा है क्या? गुस्सा नहीं। फिर क्यों नहीं बताना चाह रहे? मैं बताऊंगा, अभी नहीं। फिर अभी क्या करना? अभी कुछ नहीं करना है। फिर करना क्या है? जो आदमी था वह कृषक था, ये ध्यान रखो, और वह उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। अब वो शेर बोल रहा है उस कृषक के लिए, उस आदमी के लिए, कि एक काम करना है। क्या? इस कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर प्रहार कर लेना। ये कैसा संभव है? इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर तुमने किया है, और शादी करने के लिए तुम्हारा पूरा का पूरा योगदान रहा है, अच्छे अच्छे आभरण आपने दिए, और उसके माध्यम से हमने शादी को संपन्न कर लिया। और इसके उपरांत अब तुम कह रहे हो कि कुल्हाड़ी के माध्यम से मेरे सिर के ऊपर प्रहार कर लो। मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये कार्य।
कैसे नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ठीक नहीं, ध्यान रखो। अब मुसीबत, अब मैं क्या कर सकता हूं। अब संकट में पड़ गया वह कृषक, लेकिन कर क्या सकता हूं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसने बिना मन के, बेमन उस आदमी ने उस शेर के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और वह उसका सिर फट गया। सुन रहे हैं क्या नहीं? सिर फट गया और लोलहान हो गया। और उसने क्या कहा, हाँ हो गया तुम्हारा काम, अब क्या करना? कुछ नहीं करना, तुम लौट जाओ। कैसे लौटेंगे? कह तो रहे ना तुम लौट जाओ, किंतु ये ध्यान रखना 15 दिन बाद आ जाना देखने के लिए। अच्छा, लौट गया। 15 दिन के उपरांत पुनः आ गया वो शेर के पास, और वह शेर कह रहा है कि देखो थोड़ा सा सिर में घाव है क्या नहीं। घाव भर गया था 15 दिन के अंदर, जबकि सिर फटा हुआ था उसका। 15 दिन के अंदर वह सिर का घाव भर गया, किंतु शेर कहता है ये सिर का जो घाव था ना वो भर गया है, किंतु शादी में नहीं आने का जो कारण था वह अब तुम्हें बताना चाहता हूं कि सिर का घाव तो भर गया, किंतु वचन का जो घाव था ना वह अभी भी ज्यों का त्यों विद्यमान है। क्यों? उसने कहा था ये शेर नहीं है, गधा है, इसके कारण मैं लौट गया था। अर्थ ये है कि शरीर का घाव बहुत जल्दी भर सकता है, किंतु वचन का घाव भरता नहीं, ये ध्यान रखो। भवांतर तक वह घाव चला जा सकता है, वैर धारण कर सकता है। इसलिए वचन को बोलना है, वचन का प्रयोग करना है तो संभल करके करो। मुख मिला है इसलिए आप वचनों का प्रयोग करो तो ठीक नहीं है, क्योंकि सत्य धर्म है। इसलिए सपर हित वयनम वदति ऐसा कहा। ऐसे वचनों का श्रवण प्रयोग करता है जो स्वपर हित करने वाले जो वचन है उन्हीं का प्रयोग करता, नहीं है तो शांत मौन बैठना पसंद करता है। नहीं आता मान लो बोलना, मत बोलिए आप। महाराज हमारे पास ज्ञान नहीं है, कोई भी पूछता है हम उत्तर ही नहीं पाते। उत्तर मत दो, हम दूसरे को निरुत्तर नहीं करना। हमारे पास ज्ञान नहीं है मत बोलो आप, किंतु सत्य का पालन करो। और मौन के माध्यम से सत्य का पालन अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा सत्य बोलने की अनिवार्यता नहीं, आवश्यक नहीं। सत्य बोलना आवश्यक नहीं अथवा सत्य बोलना अनिवार्य नहीं। आवश्यक हो तो भाषा समिति के अनुरूप बोलो, नपे तोले शब्दों में बोलने का पुरुषार्थ करो। नहीं है तो वह सत्य धर्म समाप्त हो जाएगा। कहीं विपरीतता तो नहीं शब्दों में है? कहीं तनाव आ गया हो है? हाँ, बहुत कठिन होता है। हमने कहा था ना कि मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोल रहा है, फिर भी वह सत्य बोल नहीं पा रहा है, ऐसा हमने कहा था। उसको लेकर के कहीं विकल्प तो नहीं, आपको बोलना चाहिए इस प्रकार हमें, क्योंकि वस्तुतः ये शब्द हैं। शब्द बहुत अहितकारी भी होते हैं तो हितकारी भी होते हैं, ये ध्यान रखो। इसलिए संभल संभल करके बोलने के लिए आगम की आज्ञा है। ज्यादातर मौन के साथ ही जीवन व्यतीत करता है श्रमण, क्योंकि उसके माध्यम से ही पूर्णता अहिंसा धर्म की रक्षा होती है। वाग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच, ऐसा कहा। अहिंसा व्रत की जो भावनाएं हैं, ये 5 भावनाएं उल्लेखित हैं कि वचन गुप्ति और मनोगुप्ति, इसके माध्यम से अहिंसा की रक्षा होती है।
इसलिए हमें शांत बैठना हमें सीखना है। बहुत बोल दिया, बोलना अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत अहित हो सकता है। क्योंकि जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है, हम जबरदस्ती सत्य को क्यों स्वीकार कराना चाहेंगे उसको? नहीं, हम आग्रह किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं। जो सत्य चाहता है, सत्य पर चलना चाहता है, उसके सामने जिनवानी रख कर के आगम के अनुरूप सत्य का क्या स्वरूप है उसको दिखाया जा सकता आगम के आधार से। इसके उपरांत स्वीकार करना और नहीं करना उसके ऊपर निर्धारित है। इसलिए आग्रह नहीं, किंतु हमें अनुग्रह करने की बात होनी चाहिए, अनुग्रह करने की बात रखनी चाहिए हमें। बहुत कठिन है। कहानी तो समझ में आ गई क्या नहीं? यानी वचन का घाव भयंकर होता है, पीड़ा होती है। वचन के द्वारा प्रभाव पड़ता क्या नहीं? नहीं पड़ता है। किसी ने कहा वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छी बात है। तो किसी ने गाली दे दी, तुरंत प्रभाव पड़ने लगा उसको। अभी तो कह रहे वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा कहने से किसी ने किसी को गाली दे दी और तुरंत वो टूट पड़ा। इसी को तो हम बोलना चाहते हैं, वचन का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। और किसी की प्रशंसा कर ली तो वंस मोर कहता है, इसमें भी प्रभाव पड़ रहा है। वचन का प्रभाव दोनों ओर से पड़ रहा है। यदि प्रशंसा के वचन हैं तो वो वंस मोर कहता है, और आलोचना और निंदा के वचन सुनना नहीं चाहता। ये तो समस्या है, संसारी प्राणी के सामने यही समस्या खड़ी हुई है। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था, अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि गुरुदेव के वचन है, आप अन्यथा नहीं लेंगे। हकीकत है, यथार्थ है, इसलिए उन्होंने कहा था। ये अतिशयोक्ति नहीं, किंतु यथार्थता सत्य है ये, कि मान लो सपोज के रूप में कहा जा रहा है, एक्सेप्शन अलग वस्तु, किसी व्यक्ति को फोकस बना करके नहीं कहा जा रहा। मान लो प्रभु की पूजन करने के लिए आप बैठे हैं और बहुत आनंद आ रहा है, भाव विभोर हो करके आप पूजन कर रहे हो, बड़ा आनंद आया। शायद संभव है इससे भी आनंद किसी के प्रशंसात्मक वचन को सुन करके आनंद आ सकता है, आता है। क्योंकि भगवान की पूजन करने के उपरांत फिर प्रशंसा की इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रशंसा की भूख मिटती नहीं संसारी प्राणी की। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की पूजा में ज्यादा समय लगाओ, उसमें जो आनंद आता है वह अन्यत्र कहीं भी आनंद नहीं आ सकता। सचे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने में जो आनंद आता है, जो शांति मिलती है, जो सुख का अनुभव होता है, वह अन्यत्र किसी कार्य में संभव ही नहीं है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान होना चाहिए। यही सत्य है बंधुओं, और सत्य को स्वीकार करो। सत्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वह हृदय से स्वीकार करता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही मोह समाप्त हो सकता है। जब तक वस्तु तत्व अयथार्थ देखने में आ रहा है, तब तक वह मोह समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए अट्टे अजदा गहनम कहा। अयथार्थ वस्तु को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कभी भी मोह को समाप्त नहीं कर सकता। आपको मोह को समाप्त करना है क्या? मोह को और बढ़ाना है? बोलो। समाप्त करना है, मोह को समाप्त करना है, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको यथार्थ रूप से उसी रूप में स्वीकार करना हमें आवश्यक है। उसके बिना संभव नहीं है। आपका समय हो गया है, ज्यादा समय हो तो विकल्प नहीं करना, क्योंकि सत्य का प्रतिपादन किया जाता है। और सत्य है
हाँ, महाराज कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है किंतु विजय सत्य की होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ऐसा कहा है नीतिकारों ने। सत्य हमेशा विजय पाता है, हमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सत्य की उपासना जो करता है उसको कौन सा विकल्प आएगा, उसको कोई विकल्प नहीं। मुझे कौन पूछेगा, अरे हमें पूछने की क्या आवश्यकता है। किसी ने कहा, एक बार कहा था, उसको कह करके पूर्ण कर लूं तो और ज्यादा अच्छा है। महाराज आप अकेले रहना पसंद करते हैं, अच्छा, अकेले में आपका मन कैसा लगता है महाराज? हमें तो अकेले में तो डर लगता है। आप अकेले रहते हैं, आपको विकल्प नहीं होता है। दुनिया एक तरफ जा रही है और अकेले आप जा रहे हो। किसने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है? दुनिया तुम्हारे साथ है, ठीक है, किंतु मेरे साथ कौन है? अनंत सिद्ध परमेश्वर, ये ध्यान रखो। सिद्धों की आराधना मैं कर रहा हूं और फिर भी मेरे साथ कोई भी नहीं है, यह अज्ञान भाव माना जाएगा। ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। जिसके हृदय में सच्चे देवगुरु शास्त्र विराजमान है, वो अकेला हो कैसा सकता है? उसको किस बात की भीति है? वह निर्भीक होकर के सिद्धों की आराधना करने में लगा हुआ है। इसलिए हमने कहा मुझे कोई डर की बात नहीं, क्योंकि परमात्मा की आराधना की जा रही है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पंच परमिष्टि का जिसने आलम्बन ले रखा है, उसको अब अकेलापन महसूस नहीं होता। आपको हो जाए तो आप भीड़ में बैठ जाना है, पर जहाँ पर भीड़ कम है, जहाँ पर और भीड़ ज़्यादा हो वहाँ पर चले जाओ। हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भेड़ चाल ठीक नहीं है। जहाँ भीड़ है वहाँ पर भेड़ चाल है, वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए ज़्यादा समय न हो, इसलिए इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य की उपासना करने के लिए यह अवसर मिला है और निरंतर असत्य, क्योंकि असत्य पापमय होता है और सत्य के माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन होता है और उसी के माध्यम से पाप का क्षय होता है। इसलिए संसार का विच्छेद जल्दी जल्दी हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार।